हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पीयूष भारती। आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड संस्कृत साहित्य लेखिका को पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर आपका संस्कृत का चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। और जिन्होंने चैप्टर नंबर 3 तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाके वहाँ पढ़े। वहाँ पर हमने संपूर्ण व्याख्या प्लस प्रश्न उत्तर सभी चीज़ करा दिया गया है, ठीक है। इसके प्रश्न उत्तर को भी करा दिया जाएगा आज ही के सेशन में। ये चैप्टर थोड़ी सी छोटी होने वाली है, थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा कुछ समझने लायक भी नहीं है चैप्टर आप लोग के लिए। और ये चैप्टर में सिर्फ संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में डिस्कस किया गया है। लेखिका मतलब बोले तो राइटर्स, है ना। कौन से राइटर्स, मेल राइटर्स या फीमेल राइटर्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि फीमेल राइटर्स कैसे थी पहले के ज़माने में, कैसे संस्कृत में भाषा में लिखा करती थी, ठीक है। आप लोग की जैसे इमेज में दिख रही है, ठीक है। आज की क्लास को ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, ठीक है। आज सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण व्याख्या, है ना, संपूर्ण व्याख्या करेंगे। ये सभी को पता होना चाहिए आज क्या करने वाले हैं। संपूर्ण व्याख्या प्लस हम लोग अपना प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। ठीक है, बात होगी क्लियर आप लोग को, ठीक है। सुनो, अब हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, संस्कृत साहित्य लेखिका जो है छोटी सी चैप्टर है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं लगेगा। और इसका जो संस्कृत श्लोक जो दिया गया है आप लोग का, उसको हम लोग हिंदी में करके लाए हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं हिंदी से पढ़ा देता हूं आपको ताकि आपको आसान हो। हिंदी से क्वेश्चन आंसर ही आते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, इसलिए मैं करवाता हूं, ठीक है। अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ पर नोट्स और DPBs मिलते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो बिना कोई देरी के हम आज की सीज़न को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते नहीं हैं यहाँ पर, पहले हम लोग टॉपिक को पढ़ते हैं, यानी कि पाठ परिचय को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, विशाल संस्कृत साहित्य, है ना, हम लोग जरा सा कलर बदल लेते हैं। विशाल संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया है ना। ये चैप्टर में हमारे संस्कृत साहित्य और कवियों के बारे में डिस्कस किया गया है। यही बोल रहा है कि संस्कृत साहित्य में कवियों और शास्त्रकारों बहुत समृद्ध किया गया, यानी कि बहुत सारे योगदान दिए गए। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों तथा काव्यों की रचना और संरक्षण में पुरुषों के समान स्त्रियां भी सावधान थी, ठीक है। पहले पुरुष भी लिखा करते थे और स्त्रियां भी लिखा करती थी। वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे। यहाँ पर ऋषि और ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्र की रचना करते थे, मंत्र को बनाते थे, ठीक है। ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में 5 ऋषि पत्नियाँ उल्लेखित है, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वगाभृणी आदि आदि। तो 5 यहाँ जो नाम दिए गए हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। चलिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको लोग, ठीक है। चलिए, आई होप ये नहीं, आदि को हटा दीजिए। ये नाम आप लोग अगर याद कर लेते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है। बृहदारण्यक उपनिषद एक उपनिषद है जिसमें याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री, यहाँ पूछता है कि मैत्री किसकी पत्नी थी, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, ठीक है। जिनको याज्ञवल्क्य जी ने आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। कौन देता है? जिनको याज्ञवल्क्य जी ने आत्मतत्व की शिक्षा दी थी, ठीक है। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती थी। अच्छा, जनक की सभा में कौन कुशल रहती थी? गार्गी नामक विदुषी। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत अध्ययन में स्त्रियां रही, यह बात आसानी से वर्णन में मिलती है। महाभारत में भी वर्णन मिलती है किसकी? संस्कृत साहित्य लेखिका की, ठीक है। बात होगी आप लोग को यहाँ की क्लियर, ठीक है। चलिए, इस स्लाइड में ओवरऑल ये बताया गया है कि हमारे पुराने संस्कृत में कौन कौन से रहते थे। तो कवि और शास्त्रकारों द्वारा यहाँ पर बहुत काम किया गया है। फिर वैदिक काल में भी काव्यों की रचना की गई थी संस्कृत उसमें, है ना। तो वहाँ पर संस्कृत में ऋषि और ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्र की क्या करते थे? रचना करते थे। और 5 ऋषि पत्नियाँ को उल्लेखित है किसमें? अर्थवेद में। तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, ठीक है।
चलिए, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रों को का 150 पदे स्पष्ट रूप से जहाँ तहाँ प्राप्त हुए हैं। संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रों का 150 पद है ना, 40 कवित्री ने 150 पद की रचना की थी संस्कृत रूप में। उनमें विजयांका का प्रथम कल्प है, या वह श्यामवर्ण की थी, यानी कि श्यामवर्ण की पत्नी थी। ठीक है, यह इस पद में स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर एक पद लिखा गया है, आप लोग के बुक में भी होगा। नीति नीलो एक बार हम लोग साथ में पढ़ेंगे। नीलोत्पलदलम श्यामम विद्यांकम जानता वृद्धवेदंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सर्वसती, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि नीले कमल के समान श्यामवर्ण की विजयांका को ना जानते हुए सरस्वती को सर्वशुक्ला दंडी द्वारा व्यर्थ ही कहा गया है। ठीक है, चलिए, उनका समय 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। अनेक विद्वानों का मानना है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजया भट्टारिका ही विजयांका है। ठीक है, तो चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य के रानी जो है वो विजय भट्टारिका है। ठीक है, कुछ और शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं की कविताएं प्रसिद्ध है। तो ये सब जो नाम दी गई हैं, सब आप लोग को याद रखना है ताकि आप लोग को एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया है वो ज्ञात ही है ना। उनके अंतःपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। 14वीं ही शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की अपने स्वामी विजय घटना के आश्रय में रचना की और उसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। ठीक है, बात एकदम क्लियर है आप लोग को। चलिए, उनके ही राज्य में 16वीं शताब्दी में राज करते हुए अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपाकाय की रचना की। उसमें संस्कृत गद्य की छटा तथा सुंदर पद विन्यास अति रमणीय है। संस्कृत साहित्य में लंबे एकदम अच्छे से लिख के लाए हैं ताकि आप लोग को पढ़े और एकदम समझ में आ जाए। इसको 3-4 बार आप लोग देखना वीडियो, तब आपको जाके समझ में आएगा। ठीक है, संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है। ठीक है, आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका में पंडिता छमारा और नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध है। देखो, आधुनिक काल में पूछा जाता है क्वेश्चन कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छमारा और नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध। कौन प्रसिद्ध है ये पूछेगा। ठीक है, कौन प्रसिद्ध है ये पूछेगा, तो आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, ध्यान में रखोगे। यस, चलिए, उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंगा की महान विदुता जीवन चरित प्रशंकर चरितम की रचना की। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रहिता, मरिलरही तथा मुक्तवाली, विचित्र परिधाता, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य की रचना की। ठीक है, इस समय लेखन कार्य में संकलन कवित्रों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि आए दिन संस्कृत साहित्य को पूरा करते हैं। तो बहुत सारे संस्कृत साहित्य का लेखिका का नाम दिया गया, तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। आगे चलते क्वेश्चन आंसर की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, उपनिषद में महिलाओं का योगदान क्या था, तो ये लिखेंगे। वृण उपनिषद में व्याघ्र की पत्नी मैत्री ने दार्शनिक रुचि का वर्णन है ना। जनक की सभा में गार्गी प्रसिद्ध थी। महाभारत में सुलभा का वर्णन है। लौकिक संस्कृत में महिलाओं के 150 पद लिखने को मिलते हैं, और भी चीज़ आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में हमें क्या संदेश मिलता है, इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि संस्कृत के साहित्य के जो विकास में है उसमें सिर्फ पुरुष नहीं महिलाओं का भी योगदान है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आधुनिक समय तक ऋषि काय, कवि, लेखिकाएँ आदि में काफ़ी योगदान दिया है। ठीक है, ये क्लास छोटी होगी तो आप लोग प्लीज़ मुझे मत बोलना कि ये क्लास छोटी हो गई सर, क्योंकि ये चैप्टर ही आपका छोटा है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है। 5 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बनेंगे, 2 से 5 क्वेश्चन बनेंगे, है ना। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर शॉर्ट रहे तो वहाँ से 1 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। ठीक है, मैंने आपका इसका वेटेज भी बता दिया ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, इतने क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आप लोग के बोर्ड में ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी, 3 वाक्यों में उत्तर दें।
है ना। विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी, तो ये आप लोग को बता देना है एकदम इजी तरीके से। संस्कृत पंडित छमाराव तो वर्णन करना है, तो उन्होंने क्या क्या किया वो लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं का क्या योगदान था, ये पढ़ते हैं। चालुक्य वंश की महारानी विजय भाटिका ने लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की है। इन महिलाओं में गंगा देवी, तिरुलांबा, शीला भट्टारिका, देव कुमारी, रामधर्मा आदि प्रमुख है। तो ये सब के नाम जो है, नेम जो है वो याद कर लेते हैं आप लोग, लर्न कर लेते हैं, तो बहुत बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपको। कहाँ पर, बोर्ड में अगर ये सब कर लेते जो मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग को 95% से मतलब नीचे नहीं आ सकता है, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, है ना, किससे बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से, ठीक है। चलिए, तो होप गाइज आप लोग को अच्छा लगा होगा, है ना। होप स्टूडेंट्स आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज की क्लास में हम लोग ने चैप्टर आउटलाइन नेक्स्ट क्लास की कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। जो भी चैप्टर होगी आप लोग की वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैं देख लूँगा आगे की चैप्टर क्या है ना, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक अगर आप लोग को इस संस्कृत का चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर इसके नोट्स चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग ऐप पर जाके सफलता बैच में आप लोग एनरोल करके आप लोग नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। ये बैच बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर और ऐप पर, ठीक है। चलिए, अब कहीं से भी देख सकते हैं। तो मैं फिर मिलता हूँ आपको, बाय बाय, टेक केयर।